पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद गोस्वामी ने शुक्रवार की परेड रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर ली। यहां पर उन्होंने परेड की सलामी ली। सलामी ग्रहण करने के बाद पुलिस बल की दौड़ कराई गई और टोली वार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में वहां जानकारी भी दी गई और पीआरवी वाहनों का निरीक्षण करके संबंधित पीआरवी के मानक के अनुसार इसमें आवश्यक उपकरणों को अपने पास रखने के लिए निर्देश दिए। वही विकसित भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के नए आवास के कार्यक्रम का शुक्रवार को भूमि पूजन के साथ तिलक इंटर कॉलेज में शुभारंभ हुआ और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। भूमि पूजन के दौरान नगर विधायक मनीषा असीजा, महापौर कामिनी राठौर, नगर निगम नगर आयुक्त घनश्याम मीणा, सूचना विभाग अधिकारी दयाशंकर सिंह उपस्थित रहे। हरदोई में उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य आते हैं न बच्चे। ग्रामीणों के सहारे खुला पड़ा स्कूल, ना ही कोई अध्यापक है। प्रधानाध्यापक द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। विकासखंड बिलग्राम भटोली माफी के उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है। इंदौर में गैस की टंकियों में ब्लास्ट हो गया। बाजार में गैस रिपेयरिंग की दुकान में ब्लास्ट हुआ। दुकान मालिक गायत्री बर्तन सेंटर और एचपी गैस के डिस्ट्रीब्यूटर बताए जा रहे हैं। दुकान मालिक और कर्मचारी आग में झुलस गए। शनिवार को हुए इस हादसे में कोई जनहानि तो फिलहाल नहीं हुई है। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। प्रदीप महेशगिरी ने इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान यह आरोप लगाया कि महादेवपुरी, विजयपुरी और पंकज गोस्वामी ने उनके भाई को गालियां दी और जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में गौतमपुरा थाने में इनके खिलाफ शिकायत की गई, जहां पुलिस कार्रवाई से पीड़ित संतुष्ट नहीं है। इन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं और मामले में न्याय की मांग की। अमेठी में कांग्रेस किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी ने विवादित मकान पर अपना कब्जा कर लिया। मकान का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित महिला ने एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी के इसी नेता ने भारतीय सेना में तैनात जवान की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारने के बाद नई नई अटकलें लग रही हैं। पहले दिग्विजय ने ईवीएम मशीन पर ठीकरा फोड़ा, अब उनके भाई लक्ष्मण सिंह भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय आला कमान के साथ कमलनाथ और मध्य प्रदेश के सभी दिग्गजों की बैठक है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का कहना है कि ईवीएम कांग्रेस की हार का बड़ा कारण है। कांग्रेस के पास इसके प्रमाण भी है। दिल्ली में होने वाली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांकेर की नगर पंचायत पखानजोर एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इस बार नगर पंचायत पखानजोर सामाजिक कार्य के लिए बने सद्भावना भवन पर कब्जा करने को लेकर चर्चा हो रही है। सामाजिक कार्य के लिए बने भवन पर एक ठेकेदार ने अपना कब्जा कर लिया। पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष असीम राय ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष बाप्पा गांगुली और सीएमओ ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। वहीं लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बख्शी का तालाब में हुआ, जिसमें पूर्व प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह समेत अन्य बीजेपी के मंत्री शामिल हुए। इस दौरान महेंद्र सिंह ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और भारत के हर एक व्यक्ति के समाधान के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। आगरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। विकास शहरी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मंत्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की। बता दें कि यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल को लेकर हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हो गई। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान और कांग्रेस नेता अलका लांबा भी मौजूद रहे। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आगे चलकर महिलाओं को शक्ति देगा और आने वाले समय में महिलाओं को और हौसला और बल मिलेगा। सागर से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास की बात करती है और विकास की योजनाओं पर काम करती है, लेकिन कमलनाथ ने अपने 15 महीने की सरकार में संबल जैसी योजनाओं को भी बंद कर दिया। इस दौरान विधायक शैलेंद्र जैन ने कांग्रेस नेता फूलसिंह बरैया के मुंह पर काली पोतने को लेकर भी तंज कसा। जांजगीर चांपा में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने 11 बजे तक अतिक्रमण हटाने का समय दिया था, जिस पर कई लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटा भी लिया, जबकि कुछ ठेले और गुमठी को प्रशासन ने जेसीबी से हटाया। तहसीलदार ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
छत्तीसगढ़ की सत्ता में बीजेपी ने 5 साल बाद वापसी की, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ने सीएम को लेकर 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, तो वही सीएम की रेस में रमन सिंह, रेणुका सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साई का नाम आगे चल रहा है। राजधानी रायपुर में बारिश के बाद अब जमकर कोहरा पड़ रहा है। हालात ये है कि दिन में धुंध छाई हुई है, जिसका असर रेल यात्रा के साथ साथ हवाई सेवा पर भी पड़ रहा है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण 5 फ्लाइट लेट चल रही हैं, तो वही एक फ्लाइट को घने कोहरे के चलते रद्द करना पड़ा। इसकी वजह से यात्रियों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भिंड में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने युवक से जेवरात से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। बैग में करीब 4 लाख के जेवरात थे। घटना उमरी थाना क्षेत्र के सदर बाजार की। पीड़ित ने बताया कि शादी के जेवरात लेकर वो जा रहा था। कनावर तिराही की ओर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत ली है। मामले में कार्रवाई जारी है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र की दर्पण कॉलोनी में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक अपने घर के बाहर बरामदे में सोया हुआ था। परिवार वालों ने उसके पड़ोसी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि 3 महीने पहले सीवर लाइन के ऊपर पानी की टंकी रखने को लेकर उनका अपने पड़ोसी से विवाद हुआ था और तभी से दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही है। मध्य प्रदेश यानी स्टेट ऑफ टाइगर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। सागर नौरादेही अभ्यारण्य के रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इस तरह से टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़कर अब 19 हो गया है। टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ए अंसारी ने बताया कि बाघिन राधा की बेटी N112 ने शावकों को जन्मा है। साथ ही बताया कि राधा ने करीब 1.5 महीने पहले ही शावकों को जन्म दिया। बुरहानपुर जिले में हरे भरे पेड़ों की बलि देने का ये मामला। रामलोनी के रहने वाले किसान रमेश ने अपने खेत की मेड़ में लगे 1 दर्जन से ज्यादा पेड़ों को बिना परमिशन की मशीन से काटकर बेच दिया। मौके पर जब राजस्व विभाग की टीम पहुंची तो कई पेड़ कटे हुए मिले, जबकि खेत मालिक मौके से फरार हो गया। फिलहाल टीम ने खेत मालिक के लिए पंचनामा बनाया है। मध्य प्रदेश में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आम से लेकर खास तक नए मुख्यमंत्री के ऐलान को लेकर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस बीच इंदौर से भाजपा विधायक मालनी गौड़ का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत मोदी मैजिक और शिवराज सिंह चौहान की मेहनत से मिली है और इस जीत में लाडली बहना योजना का बड़ा रोल रहा है। खेलो इंडिया पैरा खेलों में एमपी के जाबाज भी हिस्सा लेंगे। इसी क्रम में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए राजधानी भोपाल में कार्यक्रम रखा गया। प्रदेश से खेल में 28 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बता दें कि खेलो इंडिया पैरा खेल गेम्स 10 से लेकर 17 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से ज्यादा एथलीट शामिल होंगे। कुमाऊं की गोला और नंधौर नदी में खनन को निजी हाथों में दिए जाने की खबर के बाद खनन कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गोला खनन संघर्ष समिति और वाहन स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गोला नदी को निजी हाथों में सौंप रही है और फिटनेस के नाम पर वाहन स्वामियों से मोटी रकम। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल निगम ग्रामीण के नए प्रशासनिक भवन अमृत वाटिका का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद गंगा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि गंगा सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मथुरा के औरंगाबाद में एक ज्वेलर शॉप में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक देशी कट्टा और सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए। बता दें कि पिछले दिनों बदमाशों ने बंदूक के बल पर एक सुनार की दुकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार है, जिसकी तलाश जारी है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। दरअसल पिछले दिनों बरगी डैम में मिले बुजुर्ग के शव के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर ने बुजुर्ग को गलत इंजेक्शन लगाया था, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई और डॉक्टर ने गलती को छुपाने और पुलिस से बचने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर मृतक के शव को बरगी के पास एक नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।